दोस्तों आज यूनिवर्सिटी जाने का सफ़र दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे खड़े हो जाते हैं हम लोग। जैसे ही ये रेड से ग्रीन तो हुआ नहीं, पर ये अलाउड नहीं है, पर कर लेते हैं। दोस्तों हमें पकड़ना था 520 बस नंबर अलकोरकोन सेंट्रल जाने के लिए, पर दोस्तों यहाँ पे ऐसे कबाब कॉर्नर्स वगैरह रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा था। कल मैंने रात को एक, आपने सुना होगा, डोनर कबाब्स वाली जगह पे गया था। वहाँ कसम दोस्तों, हाथ जितना बड़ा तो वो एक शौरमा था दोस्तों। मतलब इंडिया के 3 शौरमा लग जाएंगे वो एक शौरमा बनाने में। बहुत ही बड़ा 5 यूरो का था, बट भाई साहब आपका रात का खाना हो जाता है। मतलब कल मेरा बनाने का मूड नहीं था, तो मैंने बाहर से खाना खा लिया। एंड ये जा रहे हैं हम, हमारा बस मिस हो गया, तो यहाँ पे हम चल के जा रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, स्टेशन जो है हमारा 1 किलोमीटर ही है। सो वी कैन वॉक टूवर्ड्स द स्टेशन। लेकिन बहुत सारी बिल्डिंग सेम दिखती हैं, तो मुझे कभी यहाँ पे समझ में नहीं आता कौन सा जगह पे कहाँ पे मुड़ना है। और मेरी मेमोरी इन टर्म्स ऑफ मैप मेमोरी जिसे कहते हैं, काफ़ी ख़राब है। हर जन की अलग अलग टाइप की मेमोरी होती है, हर जन की अलग होती है। तो मेरी जो है वो फोटोग्राफिक है, न्यूमेरिकल है, बट डायरेक्शनल मेमोरी मेरी बहुत ख़राब है। अगर आप वन पीस देखते हैं तो मैं ज़ोरो हूँ दोस्तों इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, नॉट दैट आई एम अ गुड स्वॉर्ड्समैन। तो दोस्तों इनिशियल डेज में आपका शायद खर्चा आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ आपको 1 यूरो 2 यूरो 3 यूरो 1 यूरो 2 यूरो 3 यूरो में मिल जाती है। तो इनिशियल स्पेंड आपको समझ में नहीं आएगा कितना हो रहा है, बट सडनली जब 100 यूरो गायब हो जाते हैं, आप लोग बोलते हैं भाई ये क्या हुआ मेरे साथ। एंड घर पे खाना बनाना थोड़ा ऐसा रहता है, क्योंकि स्टोव जो है वो इलेक्ट्रिक स्टोव रहते हैं। तो अगर आपके घर पे अवेलेबल है खाना, आ जाएंगे हम, तो इजी रहता है आपके लिए। तो मेरे घर पे तो अभी अवेलेबल है, बट हर घर पे क्या अवेलेबल होगा सामान मुझे नहीं पता। हर जन यहाँ पे जनरली वॉक करता है दोस्तों। दिन का 10,000 स्टेप आपका आराम से हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट अगर हम कह सकते हैं तो। बिकॉज द टेम्परेचर इज़ वेरी नाइस, द एरिया इज़ वेरी नाइस। आपको अभी तक तो मुझे ऐसा कोई शेडी एरिया दिखा नहीं है मैड्रिड में, बट वेरी क्लीन। हर कचरे का डब्बा सेपरेट है। जो कैन्स होते हैं उनका अलग, जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उनका अलग होता है। मतलब ऑर्गेनिक अलग है, पेपर अलग है, कैन अलग है, प्लास्टिक अलग है। सो इट बिकम्स ईजियर फॉर देम एंड पीपल फॉलो इट। ऐसे नहीं, हमारे कंट्री में नहीं है। हमारे कंट्री में लोग फॉलो नहीं करते, यहाँ पे करते हैं सब लोग, तो आपको भी इनजेन्युइनली करना पड़ता है। सो दैट्स द सिनेरियो। एंड ये यहाँ का प्लाजा एस्पानिया करके है दोस्तों, और यहाँ पे मल्टीपल फ्लैग्स लगे हैं, अगर आप देख सकते हैं। एंड ये देखिए दोस्तों कितने क्यूट कपल। दोस्तों कल मैं आपको बता नहीं सकता कौन लेक्चर लेने आया हुआ था। मिस्टर हावियर मायो करके हैं। ही इज़ द फिटनेस कोच ऑफ रायो वायोकानो करंटली, previously of Manchester City, and before that 9 years at Real Madrid with none other than Zinedine Zidane। मतलब वो 3-peat era वाले फिटनेस कोच थे हमारे। सो इट was incredible to talk to him दोस्तों। मतलब it felt like crazy good एक्सपीरियंस। ऐसी चीज़ें बता रहे थे हमें
अबाउट ला लीगा, जो स्टैट्स जो ऐप यूज़ करता है ला लीगा, हर टीम को वो ऐप का प्रिविलेज है फॉर इन ला लीगा डिवीज़न ए एंड डिवीज़न बी, आपको ख़रीदना ही पड़ता है कंपलसरी। तो वो ऐप के अंदर जितना डेटा है दोस्तों, कल वो हमें रियल मैड्रिड का गेम भी थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करके बता रहे थे। मैं उनसे पूछ रहा था कि वाई इज़ बार्सिलोना फेसिंग सो मेनी इश्यूज़ दिस सीज़न, तो उन्होंने लास्ट ईयर के स्टैट्स खोल के दिखाए। तो ये ऐसा ऐप है जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर स्टैट, एवरी स्टैट दैट यू कैन थिंक अबाउट, द पेस दैट एट विच द प्लेयर्स रन, स्प्रिंट मॉडल क्या है आपका रनिंग पैटर्न क्या है, एवरेज स्प्रिंट स्पीड्स कितनी है, कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, एट वॉट स्पीड, किस फाइनल थर्ड में सबसे ज़्यादा पासेस होते हैं, कौन से पासेस ज़्यादा डेंजरस हैं, लाइन ब्रेकिंग कैसे करनी है, हर चीज़ का डेटा ब्रेकडाउन जितना हो सकता है वो सारे ब्रेकडाउन उसमें है। तो उन्होंने ये दिखाया कि मीडिया डिस्टेंस जैसे मतलब एवरेज डिस्टेंस जिसे कहा जाता है दोस्तों। फिर वो दिखा रहे थे कि इतना डेटा रहता है कि समटाइम्स इट इज़ टू कंफ्यूजिंग। सो फॉर हिम ही एज अ फिटनेस कोच वो जो डेटा यूज़ करते हैं वो जितना कम रख सकते हैं उसमें मेट्रिक्स, टू कीप इट सिंपल, टू कीप इट ईजी, ताकि वो हेड कोच को वो डेटा भेज पाए। वरना आप 100 पेज का हेड कोच को आप अगर डेटा भेजोगे, उसके पास नहीं है भाई टाइम, कैसे करेगा वो कर ही नहीं पाएगा, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। यू हैव टू कीप इट वेरी सिंपल, यू हैव टू कीप इट वेरी ईजी सो दैट द पीपल कैन अंडरस्टैंड। हेड कोच का काम आप इजी करें एज अ फिटनेस कोच, एंड दैट देन यू आर एबल टू मेक इट ईजी फॉर योरसेल्फ एज वेल, राइट। सो रायो का तो मैं जो स्टार्ट किया रहा था, इंटेंसिटी रन्स, हाई इंटेंसिटी रन्स एंड रिकवरीज, ठीक है। ये स्टार्ट में लास्ट सीजन बार्सिलोना वर 1, 2 and 1, यानी कि फर्स्ट थे हाई स्पीड रन स्प्रिंट्स में, सेकंड थे बॉल रिकवरीज में, और फिर से फर्स्ट थे इन द नंबर ऑफ स्प्रिंट्स दैट ईच प्लेयर वाज टेकिंग एवरेज आउट। दोस्तों ये ब्रिज अल्कोरकोन सेंट्रल का हमें जाना है, वो जो बस वहाँ खड़ी है वहाँ पे, यहाँ पहुँच गए चलते चलते अल्कोरकोन सेंट्रल। उम्मीद करता हूँ मेरी बस न चली गई हो बस। और जैसे मैं कह रहा था कि लॉट ऑफ वेरिएबल्स जिसमें बार्सिलोना फर्स्ट थी लास्ट सीज़न, लेकिन इस सीज़न वो लोग 6th या 7th चल रहे हैं, लाइक प्रेसिंग, रिकवरीज, हाई स्पीड स्प्रिंट्स, ट्रैकिंग बैक, कौन से थर्ड में बॉल ज़्यादा लूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे लूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों में लास्ट सीज़न फर्स्ट सेकंड एवरेज आउट। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आज भी वो लोग फर्स्ट सेकंड ही हैं, चांस क्रिएशन में फर्स्ट हैं, चांस कंसीडिंग चांसेस में सबसे लोएस्ट में से एक हैं, पता नहीं कैसे, बट इफ़ यू कैन सी द कन्वर्जन रेट इज़ ऑल्सो गुड। सो उसमें टॉप पे है रियल मैड्रिड। मैं देख रहा था तो सब में 3-4 पे चल रही थी। रायो वैकानो जिनके वो फिटनेस कोच थे, उसमें ही वॉज वन ऑफ द, मतलब वो तीनों इंटेंसिटी रन्स में जो थे एट 21 किलोमीटर्स पर आवर, एट 24 किलोमीटर्स पर आवर, एट 28 किलोमीटर्स पर आवर, सब में 4 टॉपर एक ही बंदा था, दैट वॉज मिस्टर रफीनिया। लास्ट सीजन रफीनिया हर चीज़ में 4 टॉप कर रहा था। व्हेन यू आर स्प्रिंटिंग एट 21 किलोमीटर्स पर आवर, मोस्ट डिस्टेंस कवर्ड व्हेन यू आर स्प्रिंटिंग एट 24 किलोमीटर्स पर आवर, मोस्ट डिस्टेंस कवर्ड व्हेन यू आर स्प्रिंटिंग अबाउट 28 किलोमीटर्स पर आवर, मोस्ट डिस्टेंस कवर्ड। सब में टॉप ऑफ द लिस्ट रफीनिया था। पहले 2 में विनीशियस और एम्बापे कहीं नहीं दिखते, लेकिन थर्ड वाले लिस्ट में एम्बापे और विनीशियस 7th and 8th आ जाते हैं। तो मतलब उन्होंने कहा कि एम्बापे कवर्स द मोस्ट लीस्ट डिस्टेंस इन ला लीगा, वन ऑफ द लीस्ट डिस्टेंस कवरिंग प्लेयर्स हैं वो, बट स्टिल वो वाले लिस्ट में वो आ जाता है। दोस्तों हम अल्कोरकोन सेंट्रल से बैठ चुके हैं बस नंबर 510 बी में। तो 510 A 510 बी सब जाती है वहाँ पे। सो दैट्स दैट। जिस तरीके से मैं कह रहा था रफीनिया एंड कैसे इम्पोर्टेंट है,
वाई मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है रफीनिया के आने से इट विल इम्प्रूव, तो उन्होंने कहा बिल्कुल रफीनिया के आने से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा स्क्वाड. इट इज़ गोइंग टू बी a different team altogether when Rafinha and Lewandowski comes back, and especially Joan Garcia. जॉन बार्सिया की पासिंग एबिलिटी अगेंस्ट मैड्रिड वुड हैव बीन लीथल भाई, जहाँ पे अगर वो बॉल डालता तो लेवेंडोस्की के पास जाती, इट वुडंट हैव बीन फेरान टोरेस, तो इतना इजीली बुली नहीं होता जैसे मिलिटाओ ने तो उसको शन कर दिया. ही डिडंट वर्क अगेंस्ट देम. तो बहुत सारी चीज़ें हैं दैट आर इनटू कम्स इनटू फैक्टर, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़. एंड बहुत मज़ा आया दोस्तों, मतलब इतना सारा डेटा देखने मिला, इतनी सारी चीज़ें देखने मिली कि यू विल बी अमेज्ड कि कितना डेटा ला लीगा के पास है. और इसने कहा कि ये चीज़ सिर्फ ला लीगा के पास है एंड नो अदर लीग इन द वर्ल्ड हैज़ दैट. कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जैसा है. अगर आप वो ऐप देखेंगे तो एवरी टीम इन फर्स्ट डिवीजन ऑफ स्पेनिश फुटबॉल एंड सेकंड डिवीजन ऑफ स्पेनिश फुटबॉल डज नीड टू हैव दैट. मतलब ला लीगा, ई स्पोर्ट्स ला लीगा एंड ला लीगा हाइपर मोशन, दोनों में वो चीज़ यूज़ करना कंपलसरी है. और एक और चीज़ जो हर ला लीगा स्टेडियम में लगाई गई है, दैट इज़ द सेमी ऑटोमेटेड कैमरा. मतलब सेमी ऑटोमेटेड जो आप ऑफ साइड देखते हो वो हर स्टेडियम में लगाया गया है. बहुत महंगा होता है वो, इसलिए वो बहुत सारी जगह नहीं लगाया जाता, बट हर स्टेडियम में लगाया गया है. इसलिए कोपा डेल रे में आप देखते हो एक सर्टेन स्टेज के बाद ही वो अप्लाई होता है कि कोपा डेल रे में भी सेमी ऑफ साइड रूल आता है, बिकॉज अदरवाइज यू डू नॉट हैव दैट अपॉर्चुनिटी. बिकॉज जो लोअर डिवीज़न की लीग्स टीम्स आती हैं वो लोग पहले 2-3 गेम तो जीत जाते हैं, बट दे डू नॉट विन ऑल द गेम्स. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर डू यू स्टैंड, एंड इन दोज टीम्स द टर्म वी हैव ला लीगा इज़ वेरी गुड. मेरे ख्याल से तो मतलब जो डेटा मैंने देखा, इफ़ यू लव डेटा, इफ़ यू समबडी हु इज़ इंटरेस्टेड इन इट, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आता है डेटा देखने में. बिकॉज कई चीज़ें जो डेटा आंसर कर पाती है वो हम आई टेस्ट से नहीं देख पाएंगे बहुत बार. तो दैट्स वाई यू कैन स्टडी अ लॉट फ्रॉम दिस. एंड भाई इतने सारे सवाल पूछे मैंने, मुझे तो याद भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें लिखी भी है उन्होंने कि यू नो कीप इट सिंपल. इतना डेटा, इतने टेक्नोलॉजी, इतने AI टूल, सारी चीज़ें अवेलेबल है आज के दिन पे, बट हाउ सिंपल कैन यू मेक इट, हाउ सिंपलिस्टिक कैन you make it at this point of time? That will show you that how easy your job you make for the your coach. Or as he is the coach of Rayo Vallecano, जिस तरीके से रायो प्रेस करती है, अगर आपने बारसा वाला गेम देखा होगा, रायो वैसे ही खेलती है हमेशा. मतलब मैंने उनसे पूछा कि अगर आपकी टीम इतनी हाई प्रेसिंग है तो यू विल लूज द बॉल अ लॉट मोर, क्योंकि गोल खाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप लोग इतना हाई प्रेस करोगे. आपका मतलब कंपलसरी है, इट्स अ सिस्टम दैट यू कीप ऑन डूइंग इट. तो उन्होंने कहा कि इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, बट हम ऐसे ही खेलेंगे. इट इज़ आवर फिलोसफी, वी विल प्ले लाइक दैट. इट इज़ गोइंग टू बी द वे वी आर गोइंग टू प्ले, इज़ नॉट गोना चेंज. बिकॉज अगर आप उस चीज़ पे अगर आप चेंज करते हो, देन इट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, इट बिकम्स अ स्टूपिड डिसीजन. दैट आपने जो प्लेयर समर में खरीद रहे हैं उस रीज़न की वजह से खरीदे हैं, फॉर अ सिस्टम दैट वाज नीडेड, बट आप अब जो चेंजेस लाना चाहते हैं वो किसी और रीज़न की वजह से है, तो वो चीज़ चलेगी नहीं. इतनी सारी चीज़ें बताई. जिरोना लास्ट क्यों है? जिरोना हर मेट्रिक में लास्ट है दोस्तों. रिकवरीज में लास्ट है, पोजेशन लॉस्ट में लास्ट है, हर मेट्रिक में लास्ट है. आप देख लो. हाँ, इंजरीज उनको भी है, लेकिन लास्ट सीज़न भी वो लोग इसी तरह बचे थे. तो आई गेस मिचेल फायर होने वाला है बहुत जल्द मेरे ख्याल से. 2 years बैक इफ रिमेंबर, जिरोना वर 4th और 3rd इन द लीग. फर्स्ट चल रहे थे अंटिल February, if I'm not wrong, जब रियल मैड्रिड ने उनको हराया नहीं था. बट दैट इज़ हाउ इट इज़. और बाकी सारी चीज़ें अगर आप स्ट्रीम पे देखेंगे तो मैं वहाँ बताऊँगा. एंड लेट्स गो टू द यूनिवर्सिटी नाउ. दोस्तों ये है यूनिवर्सिडad यूरोपिया दोस्तों. The entry itself is beautiful भाई, बहुत सुंदर. 5 बिल्डिंग है यहाँ पे वैसे तो. We can go. It's really nice, as you can see as we go up.
तो यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स लगती है मुझे यहाँ पे। ये स्टूडेंट कैंपस जो है एक्जियोर करके, हमें जाना है अपनी दूसरी तरफ। कैंपस कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताना। बहुत ही बड़ा कैंपस है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इस तरीके से पार्किंग वगैरह अवेलेबल है। इफ़ यू आर कमिंग बाय कार, आप पार्क कर सकते हैं वहाँ पे। ये बात है दोस्तों। वो हमारा बिल्डिंग है वहाँ पे, ऑरेंज वाला कैंपस। कैंपस नहीं, हमारा जो सेक्शन है। हर जगह पे पेड़ पौधे, सब कुछ, लाइक एनी अदर कैंपस। ये है हमारा फुटबॉल पिच, स्पोर्ट्स ग्राउंड। आजू बाजू में ट्रैक्स है, दिखाता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रैक्स हैं यहाँ पे, पूरा ग्राउंड है। आर्टिफिशियल टर्फ है बट इट्स रियली नाइस, इस तरीके का। तो आज के लिए इतना ही। ये था मेरे छोटे से, ये मेरे यूनिवर्सिटी का छोटा सा प्रीव्यू। आगे और भी करते हैं हम। एंड तब तक के लिए देखते रहिए चीज़ा का चैनल। और आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलिए ये वीडियो। और मैं और ब्लॉग जैसे डालते रहूँगा। अंटिल देन, हाला वदरी इन आदमास, बाय बाय।